आज की कहानी 8वीं पीढ़ी। एक दिन एक सेठ जी को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। लेखाधिकारी को तुरंत बुलवाया गया। सेठ जी ने आदेश दिया, मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण कर ब्यौरा दीजिए। यह कार्य अधिकतम 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। ठीक 1 सप्ताह बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ जी ने पूछा, कुल कितनी संपदा है? सेठ जी, मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग सके इतनी संपदा है आपकी, बोला लेखाधिकारी। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मरेगी? वह रात दिन चिंता में रहने लगे, तनावग्रस्त रहते। भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में कृशकाय हो गए। सेठानी जी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी जवाब नहीं देते। सेठानी जी से सेठ जी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मन की स्थिरता व शांति का वास्ता देकर सेठानी ने सेठ जी को साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित कर ही लिया। सेठ जी भी पहुंच गए एक सुप्रसिद्ध संत समागम में। एकांत में सेठ जी ने संत महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। महाराज जी, मेरे दुख का तो पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए पर्याप्त हो इतनी ही संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ियां भूखी न मरे। आप जो भी बताएं मैं अनुष्ठान विधि आदि करने को तैयार हूँ। सेठ जी ने संत महात्मा से प्रार्थना की। संत महात्मा जी ने समस्या समझी और बोले, इसका तो हल तो बड़ा आसान है, ध्यान से सुनो। सेठ, बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है। एकदम कंगाल और विपन्न, न कोई कमाने वाला है और न वह कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वह यह दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें अवश्य अपना वांछित प्राप्त होगा। सेठ जी को बड़ा आसान उपाय मिल गया। अब कहाँ सब्र था। उन्हें घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढ़िया की झोंपड़ी पर। माताजी, मैं आपके लिए आटा लाया हूं, इसे स्वीकार कीजिए। सेठ जी बोले, आटा तो मेरे पास है बेटा, मुझे नहीं चाहिए। बुढ़िया ने स्पष्ट इनकार कर दिया। सेठ जी ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूंगी रखकर, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, 1 क्विंटल न सही, यह आधा किलो तो रख लीजिए बेटा। आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त की जरूरत नहीं है। बुढ़िया ने फिर स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन सेठ जी को तो संत महात्मा जी का बताया उपाय हर हाल में पूरा करना था। एक कोशिश और करते। सेठ जी बोले, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता आया है, कल के लिए भी कल ही प्रबंध हो जाएगा। इस बार भी बूढ़ी माँ ने लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ जी की आंखें खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं है। संग्रहखोरी तो दूषण ही है। संतोष में ही शांति व सुख निहित है। पल की तो खबर नहीं, चिंता कल की हो रही है। आज के श्वास की सेवा की, सत्संग की, भजन की चिंता तो कर ले, कल क्या क्या पता ये मौका मिले या न मिले। अंत में आप सभी सज्जनों और दिव्य आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार मैंने अपने उद्गार रखे हैं उस प्रकार आप भी अपने बहुमूल्य उद्गार कमेंट के माध्यम से रख के अपने विचार से हमें भी, अर्थात मेरे साथ साथ न जाने कितनों के उत्साह में वृद्धि कर इस ब्रह्मांड में अपना भी योगदान दे सकते हैं। क्या पता कल मौका मिले न मिले।
पहली बार इस चैनल में आए हों और वीडियो देख रहे हों तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि ऐसा पहले से ही कर चुके हों तो आपको सहृदय दिव्य धन्यवाद। अंत में अगर उचित समझते हों तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों को शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते हुए सच्ची चिंतन करते रहिए। पुनः आप सभी सज्जनों सदात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।